रणवीर सिंह का अपने मेंटर के साथ रिकंसाइलेशन और रणवीर का एक ऐसे बुक के राइट खरीदना जिसको करण जौहर अक्षय कुमार ना खरीद पाकर रिग्रेट कर रहे हैं। और दीपिका का रणवीर की सती बनना काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। बॉलीवुड में होने वाली पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट में होने वाली पॉलिटिक्स में पता है जरा सा ही फर्क होता है। कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स सबको दिख जाती है ऑफिस में, लेकिन बॉलीवुड वाले अंदर से डर्टी पीआर और पॉलिटिक्स में एंगेज होते हैं। ये मुझे तब याद आया जब मैंने ट्विटर पर वायरल हो रहा ये ट्वीट देखा। अब ये ट्वीट देखने के बाद मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि अपेरेंटली जब रणबीर का बैड केस चल रहा था तो कुछ मूवीज अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर पा रही थी बॉक्स ऑफिस पर। तो सीम आदित्य चोपड़ा ने रणवीर को एक हॉट पटेटो की तरह ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप भी जब किया था ना तो भी इट वॉज अ बिट सरप्राइजिंग, क्योंकि रणवीर के लिए आदित्य चोपड़ा वो हैं जो आलिया के लिए करण जौहर। ही वॉज रणवीर मेंटोर, वही इंसान जिसने रणवीर की एक्टिंग कैपेबिलिटीज देखकर उसे बैंड बाजा बारात दी थी। बाय द वे रणवीर सिंह का डेब्यू का मैटर भी काफी कंट्रोवर्शियल है। द रीजन बीइंग कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनका ये क्लेम करना है कि रणवीर के डेब्यू के लिए उसके फादर जगजीत सिंह भवनानी ने वाईआरएफ को 20 करोड़ पे किए थे। वैसे इन क्लेम्स को रणवीर ने रूमर्स कहकर डिनाई कर दिया था और कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी दी थी। देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट रणवीर इज ग्रेट एज एन एक्टर। पर रणवीर की ये स्टेटमेंट कि उसके फादर ने उसको डेब्यू खरीद कर नहीं दिया होगा या फिर उसके फादर ने उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, काफी फार फेच्ड है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कम्स फ्रॉम एक्सट्रीम प्रिविलेज, ऐसी प्रिविलेज और मनी जो शायद एक वेल एस्टैब्लिश्ड बॉलीवुड फैमिली के पास भी नहीं होती। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स देखने को मिलेंगे। 1000 करोड़ के नेटवर्थ होना रणवीर सिंह के डैड के पास इज नो जोक। इतनी नेटवर्थ दीपिका रणवीर की मिलाकर भी नहीं होगी एज एक्टर्स। तो ऐसे में एक ऐसा इंसान हु न्यू जोया अख्तर व्हेन ही वाज 15, सोनम कपूर के डिस्टेंट कजन है वो, एंड इवन एडमिटिंग अबाउट बीइंग फ्रेंड्स विद सोनाक्षी जब उन दोनों ने एक भी मूवी साथ में नहीं करी थी। आई डेफिनेटली डू नॉट बाय दिस लाइक कि रणवीर के फादर ने पे नहीं किया होगा, बट क्योंकि रणवीर हिमसेल्फ हैज डिनाइड इट सो वी विल लीव इट हियर। खैर, तो जैसा मैं आपको बता रही थी ना कि रणवीर का डेब्यू बान बाजा बारात के साथ आदित्य ने करवाया था, जबकि आदित्य को उसके आसपास के सबसे क्लोजेस्ट लोगों ने मना किया था। फॉर एग्जाम्पल करण जौहर जो कि आदित्य के कजन है, उन्होंने ये मना किया था ये कह करके दैट ही इज नॉट हैंडसम एनफ। वैसे मुझे लगता है कि करण जौहर जो भी बोले उसका अपोजिट ही करना चाहिए। Karan Johar apparently denied taking in Anushka Sharma and Ahan Pandit, but both proved otherwise. Well, ऐसे में when the world is doubting you, तो आपके इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से डेब्यू मिलता है, चाहे वो आपके खुद के मेरिट पर हो या फादर की मनी पर, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और वैसा ही कुछ ट्रस्ट बिल्ड हुआ था बिटवीन रणवीर सिंह एंड आदित्य चोपड़ा। रणवीर का भी 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट था, बैंड बाजा बारात वॉज अ हिट, तो इसके बाद मूवीज के आगे भी ऑफर्स आए, जैसे कि लेडीज वर्सेस रिकी बहल, गुंडे, किल दिल, ठीक ठाक हिट्स थी ये वाईआरएफ के लिए। इसके बाद वाईआरएफ को लग रहा था दे हैव फाउंड देयर न्यू जेन एसआरके इन रणवीर, जिसके बाद आदित्य ने डिसाइड किया था कि वो रणवीर को खुद डायरेक्ट करेंगे। इससे पहले आदित्य ने खुद किसी एक्टर को डायरेक्ट नहीं किया था एक्सेप्ट एसआरके, एंड देन हैपन बी फिक्रे जिसमें उन्होंने रणवीर को खुद डायरेक्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क आउट। इसके बाद रणवीर की बाकी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी मूवीज अच्छी खासी वर्कआउट कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा रहा था कि वाईआरएफ के साथ चीजें नहीं चल पा रही थी, जैसे ही डिड सिम्बा, पद्मावत, और फिर उसके बाद उन्होंने गली बॉय जैसी हिट्स भी दी। अब हो क्या रहा था ना, वाईआरएफ के साथ एक और मूवी फ्लॉप हो जाती है जो कि थी जयेश भाई जोरदार, एंड दिस मूवी फ्लॉप बैडली एट बॉक्स ऑफिस। एंड इसके बाद सीधा ये रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि वाईआरएफ ने रणवीर को टाटा बाय बाय कह दिया है। दे बोथ वर डन एंड डस्टेड। कुछ रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हो। अब ये रणवीर ने वाईआरएफ को छोड़ा या वाईआरएफ ने आगे मूवीज देने से मना कर दिया इज अ बिट अनक्लियर। Why I'm saying this is because जयेश भाई जोरदार के बाद रणवीर ने कोई भी मूवी वायरस के साथ टिल डेट नहीं करी, अनटिल आदित्य और रणवीर की रिकंसाइलेशन रिपोर्ट्स आने लगी हाल ही में। और इन्हीं रिपोर्ट्स को देख कर के मुझे समझ में आ गया कि बॉलीवुड में नोबडी इज नोबडीज फ्रेंड और नोबडी इज एनिमी। बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर ही डिसाइड किया जाता है आपका कौन कितना क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि धुरंधर की हिट होने से पहले तक वही आदित्य चोपड़ा रणवीर सिंह पर गिव अप कर चुके थे। ऐसा माना जा रहा था कि वो आहान पांडे को अपना नया रणवीर सिंह बोला करते थे। ये जो आप देख पा रहे हो ना, इज अ प्रूफ ऑफ इट। तो ऐसे में व्हेन ही गिव अप ऑन रणवीर, व्हाट चेंज्ड, उन्होंने सारे गिले शिकवे मिटा दिए। द आंसर इज धुरंधर हैपेंड
and it changed everybody's perspective in the Bollywood industry about रणबीर। वैसे रणबीर की तरफ से ना कभी एनिमोसिटी देखने को मिली नहीं अपने अल्मा मैटर के लिए, क्योंकि इवन व्हेन वायरएफ का ऑफिशियल पेज कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन धुरंधर सक्सेस, तो रणबीर ने कुछ इस मैसेज के साथ रिप्लाई किया था, विच इज वेरी स्वीट आई फील। और यहाँ पर ना डायरेक्टली रणबीर को क्रेडिट नहीं दिया गया था, स्टिल ही रिप्लाइड। तो ऐसे में ये कह देना कि इन दोनों के बीच में कुछ अनबन है शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली वाईआरएफ इज रणवीर्स अल्मा मैटर एंड आदित्य हिज मेंटर। और जब स्टूडेंट कमजोर पड़ता है तो टीचर उसे छोड़ता नहीं है। बस यही चीज आई होप रणवीर डज नॉट फॉरगेट। अब ये रिकंसिलिएशन की रिपोर्ट सामने क्यों आ रही थी, तो ऐसा मानना चाह रहा है कि आदित्य चोपड़ा और रणवीर एक साथ मिलकर के कुछ प्लान कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि ऐसे में रणवीर तभी काम करे जब स्क्रिप्ट में कुछ दम हो, वरना रणवीर के पास ना प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। अगर आप रणवीर के धुरंधर के बाद ट्रैजेक्टरी देखो, इट हैज बीन एन इनसेन। नॉट ओनली द फेम एंड मनी ही इज गेटिंग, बट ऑल्सो जो उनका लाइनअप है, काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट्स हैं उनकी मूवी के, जो शायद आज तक हमने नहीं सुने। जैसे वो जो कर्ली मूवी आ रही है ज़ोंबी यूनिवर्स के आसपास, उसका सारा कॉन्सेप्ट है। आई डोंट थिंक सो इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ बना है एक्सेप्ट गो गोआ गॉन, जो कि कॉमेडी जॉनरा में था। बट रणवीर की मूवी सीम्स टू बी इन कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरा। और फिर अभी हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि रणवीर ने द इमोर्टल्स ऑफ मेडुहा, जो 3 पार्ट बुक है ना, जो ट्रायोलॉजी है बाय अमीश त्रिपाठी, उसके राइट्स एक्वायर कर लिए हैं टू प्ले द रोल ऑफ लॉर्ड शिवा। एंड इसलिए अपेरेंटली वो बिरला स्टूडियोज के साथ कोलैब करने वाले हैं फॉर प्रोडक्शन। बाय द वे, अगर आप द इमोर्टल्स ऑफ मेडुहा ट्रायोलॉजी बुक के बारे में नहीं जानते, सो इट इज अबाउट शिवा, अ वॉरियर हु स्लोली बिकम्स अ लेजेंडरी हीरो एंड प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम इविल। इसमें माइथोलॉजी, एक्शन, मिस्ट्री और एडवेंचर का मिक्स है। अब इस मूवी के लिए ना काफी लोग की ये होप कर रहे थे कि दीपिका पादुकोण इसमें सती का रोल निभाए, क्योंकि अगर आपने बुक पढ़ी है या बुक के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो उसमें सती का काफी बड़ा रोल है। और जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसके लिए सती हैज टू बी काम एंड पॉइज्ड, और कहीं ना कहीं वो पैशन भी दिखना चाहिए दैट शी इज इंस्पायर्ड बाय शिवा। तो इसमें फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश दीपिका इस कैरेक्टर को प्ले करे। काफी मुझे ट्वीट्स और कमेंट्स देखने को मिल रहे थे। मेरे हिसाब से दीपिका कैन डेफिनेटली नेल इट, अगर वो अपने वापस से उस फ्री रेंज में जाए। जैसा आपने देखा होगा कि वो पीको में कितनी एक्सप्रेसिव थी, काश हमें उतनी ही एक्सप्रेसिव दीपिका इसमें देखने को मिले। बाय द वे, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा वही ट्रायोलॉजी है जिसके राइट्स ना अक्षय कुमार ने भी खरीदने के ट्राई किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट सक्सीड। माना तो ये भी चाहता है कि करण जौहर ने इस ट्रायोलॉजी बुक्स के राइट खरीदे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सही टाइम पर मूवी नहीं बनाई, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। और शायद इसी अपॉर्चुनिटी को रणवीर ने सीज कर लिया और बिल्कुल सही मौके पर सोचा कि इस पर 3 पार्ट मूवी बननी चाहिए। खैर, अब मैं आकर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।